नमस्कार मित्रों। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है वह नाकाबिले बर्दाश्त है। इन घटनाओं ने निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार कर दिया है। पूरी दुनिया दहल गई है, सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ तथाकथित सेकुलरों को छोड़कर, जो हिंदुओं पर जुल्म को जुल्म नहीं मानते। अगर किसी अन्य मजहब के व्यक्ति पर जुल्म होता है तो उनको तकलीफ होती है। चलिए इन दोगलों पर चर्चा छोड़ते हैं। 25 दिसंबर को जो भारत में हुआ वह भी बहुत शर्मनाक था। क्रिसमस के दिन देश के कई भागों में हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडाई की। ईसाई समुदाय के लोगों की प्रार्थना में खलल डाली, कई जगह हिंसा भी की। इस हरकत ने सनातन और हिंदुत्व की मूल आत्मा को घायल कर दिया। हिंदुत्व कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ हिंसा को जायज नहीं मानता। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चर्च में गए और उन्होंने अपने अंदाज में प्रार्थना की, जो देश के प्रधान का कर्तव्य भी है। प्रभु यीशु ने भी हमेशा मानवता का संदेश दिया। यह सही है कि ईसाई मिशनरीज द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरणों की कोशिश की जाती है, धर्मांतरण किया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरे ईसाई समाज को ही आरोपी अपराधी मानकर और खुद हिंसा करने लगे, कुछ सजा देने लग जाए। जहां भी धर्मांतरण के मामले पकड़े जाते हैं वहां कानून सख्त कार्रवाई करता है। अब तो इस पर सरकार ने भी बहुत सख्त कानून बना दिया है। लगातार इस तरह के मामलों में लोगों की धरपकड़ हो रही है, कड़ी कार्रवाई हो रही है, उनको सजा मिल रही है। लेकिन अगर आप खुद सड़क पर निकल जाएंगे, ईसाइयों को प्रेयर नहीं करने देंगे, उनको क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, तो फिर आप में और धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों में फर्क क्या रह गया? हर साल क्रिसमस पर छुटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर हिंसक वारदातें हुई, ईसाइयों को निशाना बनाया गया। खासकर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। पश्चिम बंगाल, केरल में दशकों से हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। उसके खिलाफ आपने कभी आवाज उठाई? अगर हिंदुवादी संगठन इतने ताकतवर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं तो पश्चिम बंगाल की तरफ कूच करते, पश्चिम बंगाल जाते, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकार के खिलाफ तगड़ा आंदोलन करते। इतनी हिम्मत आपके अंदर है नहीं। चलिए वहां तक नहीं जा सकते। हिंदी भाषी क्षेत्रों में यानी यूपी, दिल्ली, बिहार सहित कई राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होने पर हमलावरों को ही बचाने की कोशिश अमूमन की जाती है, हिंदुओं पर ही आरोप लगने लगते हैं। तो ऐसे नेताओं को घेरिए, ऐसे लोगों को घेरिए, उनको सबक सिखाइए। जो हिंदुत्व के दुश्मन बने बैठे यह करेंगे नहीं, लेकिन ईसाइयों को क्रिसमस नहीं मनाने देंगे। क्रिसमस की रौनक फीकी करने के लिए इस बार मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम अपनी जयंती, अपना कोई भी त्योहार धूमधाम से मना सकते हैं। ईसाइयों को भी अपना त्योहार मनाने दीजिए। आप मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती खूब धूमधाम से मनाइए, हम सब खूब धूमधाम से मनाएं। ये क्या बात हुई कि आप गिने चुने ईसाइयों को दबंगई दिखाएंगे? 25 दिसंबर को ईसाइयों के खिलाफ हुई हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जमकर दिखाया है और इसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है। मोदी और योगी सरकार की भी किरकिरी हो रही है। सरकार को भी पूर्वानुमान लगाते हुए, क्योंकि जो हालात हैं उसके हिसाब से पूर्वानुमान लगाते हुए ऐसी गुंडाई पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए थे, जो नहीं उठाए गए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया यानी सभी रोग मुक्त निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का जीवन मंगलमय हो, मां कश्चित दुख भग भवेत् कोई भी दुख का भागी ना बने। यह मंत्र भारतीय दर्शन और वैदिक ग्रंथों से लिया गया है, जो मुख्य रूप से वृहधारणायक उपनिषद 1.4.14 में दिया गया है। यह श्लोक वासुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी एक परिवार है के सिद्धांत को दर्शाता है। यजुर्वेद में भी एक श्लोक है कि सर्व में जागत अयक्षम सुमना असत, सारा जगत रोग रहित और स्वस्थ मन वाला हो। इस समाज में सभी सेहतमंद और निरोगी रहें। विश्व पुष्टम ग्रामे अस्मिन्नातुरम अर्थात इस समाज में सभी हर्षपुष्ट और निरोगी रहें। ऋग्वेद का यह श्लोक विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। समगच्छध्वम सावध्वम समवो मनांसी जानताम अर्थात तुम सब मिलकर चलो, मिलकर वार्तालाप करो, तुम्हारा मन एक समान हो, तुम सब मिलकर कार्यों को सिद्ध करो। भागवत गीता का भी एक श्लोक है जो बहुत फेमस है, धर्म स्थापना का संदेश देता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अर्थात हे भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं यानी ईश्वर अवतार लेता हूं। यह श्लोक धर्म और मानवता की रक्षा के लिए ईश्वर के अवतार लेने की बात करता है, जिसका उद्देश्य विश्व का कल्याण है। जन्मभिभृति धेनु रनपस फुरंती अर्थवेद का एक श्लोक है 12.1.45। ये विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले और विभिन्न पूजा पद्धति वाले लोगों को भी अपने अंदर ऐसे रखना है जैसे परिवार के लोग घर में रहते हैं। ये ऐसा संदेश देता है। हमें भाषा, धर्म, वेशभूषा आदि का भेदभाव होने पर भी परस्पर प्रेम से रहना है। ये श्लोक दर्शाते हैं कि हिंदुत्व का मूल दर्शन केवल व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि समग्र मानव और विश्व कल्याण पर केंद्रित है, जिसमें सभी जीव जंतुओं के सुख, स्वास्थ्य और शांति की कामना की गई है। शायद इसी अवधारणा और परिकल्पना के कारण सनातन हजारों लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, मिटा नहीं, फल फूल रहा है। कोई भी मुल्क हो, हर जगह सनातनियों को सम्मान मिलता है। सनातन की अवधारणा को लोग स्वीकार करते हैं। यह ऐसा धर्म है जो संपूर्ण सृष्टि सिर्फ मानव जाति को ही नहीं बल्कि हर मखलूक जो भी सृष्टि में है यानी हवा, पेड़, पौधे, अग्नि को भी अहमियत देता है। आप लोग पता नहीं कौन से सनातनी हो, ये कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो जो इस तरह की उद्दंड हरकतों पर उतार आते हो। यह सही है कि हमारे धर्म ग्रंथों ने धर्म पर खतरा आने पर शस्त्र उठाने की अनुमति दी है। अहिंसा परमो धर्मः पर धर्म हिंसा तदैव च। लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया है कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को पूजा प्रार्थना से रोकें, उसमें खलल डालें। यह सनातन की विचारधारा और मानवता के खिलाफ है। जिस सनातन हिंदुत्व को पूरी दुनिया में बड़े इज्जत और एहतराम के साथ देखा जाता है, बड़ी संख्या में लोग सनातन की ओर आकर्षित होकर सनातन धर्म अपना रहे हैं। पूरे यूरोप में हर साल लाखों लोग सनातन धर्म अपना रहे हैं, मगर आप लोग जो उद्दंडता कर रहे हैं, जो धर्म की आड़ में हिंसा फैला रहे हैं, वह आप अपने धर्म, अपने देश को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। 25 दिसंबर के बाद पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई। हिंदुओं पर धार्मिक हिंसा फैलाने का
आरोप लगा है, सरकार को इस पर सख्ती से लगाम लगाना चाहिए हर हालत में। मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ पर ऐसी उद्दंडता को प्रमोट करते हैं जो एक शासक के लिए उपयुक्त नहीं है। खासकर एक योगी जिसका काम ही धर्म की रक्षा करना है। आप पर योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत गर्व है और बहुत उम्मीद रखता है। धर्म को बदनाम करने वालों का बचाव करना आपका काम नहीं है। इसलिए मेरा सभी सनातन भाइयों से भी आग्रह है कि जहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो, ऐसी घटनाएं प्रकाश में आए तो उसका सड़कों पर उतरकर विरोध करें। हिंदुत्व का विरोध करने वाले सेकुलरों को घेरें, लेकिन किसी भी धर्म के अनुयायी को इबादत करने से न रोकें। सनातन का जो उदारवादी सर्वग्राही चेहरा है उसकी चमक बरकरार रखें। जय हिंद।